हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड लेवल्स के बारे में कुछ एक बात करेंगे, कुछ एक प्राइस एक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो कल लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर एक छोटा सा बूबू जिसको बोल सकते हैं, एक मिस्टेक यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ 815 के नीचे जो है यहाँ पर एक शॉर्ट लेवल था और यहाँ पे 22,846 के आसपास में एक व्हाट यू कॉल टारगेट भी बताया गया था, बट वो नंबर जो था वो 22,846 ऊपर था, है ना। और यहाँ इसके नीचे कहीं 815 के नीचे कहना था मुझे कि इसके नीचे कहीं एक शॉर्ट लेवल है या सपोर्ट लेवल है ये। एंड अगर इन प्राइसेस के नीचे अगर 815 के नीचे जाता है तो 22,735 एंड 22,625 ये दो टारगेट नीचे बन के निकल सकते हैं। तो प्राइस ने क्या हुआ अपना, ये जो पहला, ये जो सेकंड जो लेवल था 22,735, ये यहाँ पर मार्क है 22,735। प्राइस डॉट वहीं पर ही आया एंड उसके नीचे प्राइस ने यहाँ के अलावा कहीं पर भी ब्रीच नहीं किया एंड इसके बाद भी इवेंचुअली प्राइस अंदर ही आकर एक क्लोजिंग उसी तरफ दिया हुआ है ना। तो एज फार एज द लेवल इज कंसर्न्ड, अगेन जो है यहाँ इसके लेवल के नीचे या इसके लेवल के नीचे इजी एक 80-90 पॉइंट्स के आसपास में हुआ, है ना। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बिना ऊपर जाए अगर प्राइस यहीं से ऐसे करते हुए नीचे चला जाएगा तो ये जो टारगेट होंगे ये ज्यादा बड़े नहीं होंगे, है ना। अगर बड़ा टारगेट चाहिए है तो प्राइस ने बड़ा पुल बैक देना है, तब जाके बड़ा टारगेट आएगा। बट अगर ऐसे होते हुए सिर्फ यहाँ से अगर नीचे चला जाए तो मार्केट यहाँ पर चौपी हो जाता है ना। फिर नीचे कहीं एक कोई पर्टिकुलर पिन पॉइंट नंबर या टारगेट डिसाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज कहीं पर भी क्या होता है कि एक अप आ जाता है तो नीचे कहीं ज्यादा टारगेट नहीं मिला। अदर देन दिस टारगेट द मार्केट वाज कंप्लीटली साइडवेज। अभी मंथ के क्लोजिंग होने में सिर्फ अभी 1 वीक का टाइम ही बचा हुआ है, उसके बाद जो है हमारा पूरा जो मंथ है वो एंड हो जाएगा। सो लेट गो अहेड एंड चेक कि टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं एंड वीक पर चलते हैं कि वीक में क्या है कि हमको एक क्लियर एक पिक्चर मिल जाता है। तो वीक में अभी प्राइस एक्शन क्या बनाया हुआ है, इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है यहाँ पर, है ना। ये कैंडल पैटर्न है, अगेन दिस कैंडल पैटर्न इज प्राइस एक्शन वाइज, है ना। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये पॉजिटिव कैंडल पैटर्न है एंड स्पेसिफिकली अगर ये किसी डाउन ट्रेंड में अगर ये कैंडल पैटर्न बने तो दैट इज द बेस्ट प्लेस कि यहाँ एक पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है। अगेन पॉजिटिव पैटर्न इन द सेंस ये नहीं है कि पॉजिटिव होकर प्राइस ऐसे जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अप का पॉसिबिलिटी है ना। what are the odds of doing that? Let's put के 70% ऊपर की तरफ है, 30% यहाँ से कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ जा सकता है। एक हल्का सा नीचे जाकर दोबारा एक, बिकॉज हम लोग वीक का वीकली कैंडल देख रहे हैं ये, तो हो सकता है कि हल्का नीचे जाए एंड देन ऊपर की तरफ टर्न हो जाए। दिस इज वन वन प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्या है कि प्राइस जो है ये लो ब्रेक करे एंड नीचे कंटिन्यू करते चले, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी जो 30% है। अगर सीधे सीधे नीचे जाता है देन द प्रॉब्लम विद दैट इज कि मेरे हमारा जो प्राइस एक्शन है वहां पर टारगेट जो है वो ज्यादा असाइन नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि प्राइस बिकॉज नेगेटिव व्यू है एंड फियर में, है ना, फियर में प्राइस बिल्कुल बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए नीचे चला जाए, बिकॉज नाउ इट इज एट अ मेक और ब्रेक लेवल, है ना। या तो यहाँ से सपोर्ट ले जाए या फिर बिल्कुल ही टूट कर नीचे आ जाए, दिस इज द ओनली थिंग व्हाट कैन हैपन। तो चलिए डे वीक का हो गया है तो डे में वीक में और कुछ दिख रहा है कि देखते हैं। वीक में ऐसा सच ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। प्राइस अगेन जो है अपने सपोर्ट पर ही है एंड ये जो इसका सपोर्ट है उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया है। इस हफ्ते का जो क्लोजिंग हुआ है वो पिछले हफ्ते के क्लोजिंग के नीचे हुआ है, जो उसका बेस सपोर्ट है। तो जैसे मैंने बताया 70% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रैप हो जाए, है ना। जो जो लोग नीचे के लिए प्लान कर रहे हैं वो लोग ट्रैप हो जाए एंड प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ चले। 30% ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने वाकई एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है एंड यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी को या दोनों प्रोबेबिलिटी को अपने माइंड में रखेंगे एंड विल नॉट हैव एनी सरप्राइज, है ना। एक सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अरे ये यहाँ से नीचे कैसे चला गया, ये तो मेरे प्लान में था नहीं, है ना। तो वो नहीं रखना है।
यू हैव टू बी ओपन माइंडेड इन द मार्केट, एक क्लोज माइंड के साथ में मार्केट में नहीं बैठा जाता है। तो दिस होल वीक, जैसे अगर आपने मंडे का वीडियो या कहीं देखा होगा तो मैंने बताया कि मार्केट जो है यहीं पर ही है, हो सकता है कंसोलिडेशन बनाए एंड देन यहाँ से आइदर ऊपर या नीचे दोनों तरफ टर्न हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या है कि प्राइस यहाँ से पुल बैक दे एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। द लीस्ट द लीस्ट इंटरेस्टेड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से सीधे सीधे ही नीचे चला जाए, ये इसमें लीस्ट इंटरेस्टेड हो सकता है कि प्राइस, बिकॉज ये मेजर सपोर्ट लेवल है, अगर ये टूटे तो बड़ा फॉल आ सकता है, ये ज्यादातर लोगों का थिंकिंग है ना। जितने भी लोग हैं ये सबको ये लेवल दिख रहा है, जितने जितने लोग हैं मार्केट में उन सबको यही लग रहा है कि ये मेजर सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो मार्केट में बड़ा नेगेटिव आएगा, बड़ा फॉल आएगा, काफी नीचे तक जाएगा, मार्केट 22,200 जा सकता है, 22,000 जा सकता है, ये सारा स्पेकुलेशन मार्केट में ऑब्वियसली होगा ये। बट हमको क्या है कि जो दुनिया भर के जो मार्केट जो सोच रहे हैं, आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो लोग ये सोच रहे हैं, यू हैव टू थिंक डिफरेंट, यू कैन नॉट बी थिंकिंग लाइक एवरीवन एल्स टू मेक मनी, है ना। पैसा बनाने के लिए आपको सबके जैसा सोचोगे तो सब तो पैसा बनाने से रहे। तो दिस इज व्हाट द डेज कैंडल लुक लाइक। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो सेलिंग वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो रहा है ना, सेलिंग वॉल्यूम में ऐसा कोई इंक्रीमेंट है नहीं। दैट इज अ व्यू फॉर यू, यू गो अहेड एंड चेक, जाकर चेक कर लीजिए कि अगर आपको कोई सेलिंग वॉल्यूम में वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है तो बताइए। सो एक मैं 1 आवर के चार्ट पे चलता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे चलने का रीजन क्या है कि प्राइस जो है इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है नीचे, ये ट्रेंड लाइन को नीचे रखना है। प्राइस क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर समझो ये जो लेवल है इसका, इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो इसको सपोर्ट लेकर दोबारा अंदर आ सकता है, इस वाले ट्रेंड लाइन को प्राइस सपोर्ट लेकर अंदर आ सकता है। विल कीप दैट इन व्यू। ठीक, अगेन आई विल से नेगेटिव व्यू में क्या हो जाता है, मार्केट फियर में और नीचे चला जाता है और फिर दोबारा अंदर आ जाता है, कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी फाइंड कर लेगा एंड दोबारा अंदर आ जाएगा। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल ट्रेल होना चाहिए। द मैक्सिमम यू कैन डू इज कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना है, लॉस में नहीं निकलना है। जब भी आपका पोजीशन आपके फेवर में चल रहा हो, 70 पॉइंट या 50 पॉइंट अगर आपके फेवर में चल रहा है, द लीस्ट यू हैव टू डू इज कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड कुछ कुछ बातें करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर कि कहाँ पर प्राइस क्या फंक्शन हो सकता है। समझो अगर हमको ऊपर की तरफ करना है तो 800 840 के ऊपर है ना, ये सेफ लेवल है, इसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन प्लान आउट कर सकते हैं। 22,840 या फिर 22,825, इन दो प्राइस के ऊपर एक लॉन्ग, आइदर साइड है ना, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड दोनों रिस्की है यहाँ पर। तो हाफ क्वांटिटी के साथ जाना है। ऊपर मेरे लिए जो पहला एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 22,890 है, इसके ऊपर गए तो 22,990। थर्ड टारगेट 23। ये यहाँ तक छोटे छोटे टारगेट्स है, ज्यादा बड़े टारगेट है नहीं ऊपर। बट अगर ऊपर चलने लगे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर उसको कैरी करते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस अगर एक बार ऊपर की तरफ चलना चालू हो देन इट कैन इजीली गो एट 23,000, इसके ऊपर भी चलता है तो 23,250 तक प्राइस जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है एंड इट इज अ पॉजिटिव फॉर अ टाइम बीइंग, तो उस पॉजिटिवनेस में 23,250 तक प्राइस जा सकता है। सेकंड है नीचे के लेवल में अगर प्राइस 22,720 है ना, इन इस प्राइस के नीचे अगर कहीं क्लोजिंग दे तो नीचे हमारे पास पहला टारगेट होगा 22,655
सेकेंड टारगेट होगा 22,550 एंड थर्ड टारगेट नीचे की तरफ 22,445। ये तीन टारगेट नीचे की तरफ बन के आएंगे अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है। अगेन यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ ही जाना है। प्रेफरेबली यू हैव टू गो विद द मिनिमम क्वांटिटी, है ना, जितना कम क्वांटिटी में जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं मूवमेंट का, है ना। एक होल्डिंग का जो कैपेसिटी है वो मिनिमम क्वांटिटी के साथ में ही आप उसको अच्छा खासा होल्ड कर सकते हो नीचे अगर चलने लगे। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई कंसोलिडेशन बनाता हुआ नजर आए तो आपका जो एस स्टॉप लॉस को है और थोड़ा नजदीक लेकर आए। जो आपने टी एस एल रखा हुआ है, ट्रेलिंग एस एल जो रखा हुआ है, उसको और थोड़ा नजदीक या फिर एकदम बिल्कुल टाइट करके रखिए। इट इज अप टू यू वंस द ट्रेड हैज बिगन कि आप उसको स्टॉप लॉस कहाँ पर लेते हो, है ना। तो दिस विल बी दी होल, मतलब क्या बोलते हैं, जो वीकली जो है ये हमारा एनालिसिस है ना, वीकली या फिर डेली का भी है, वो भी हमने कवर कर लिया है यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।